हेलो एवरीवन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले ये एक न्यूमेरिकल है बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको करते हैं और कुछ इसमें क्वेश्चंस हैं जो आपके होमवर्क के लिए भी हैं, ठीक है। तो ये आप होमवर्क में करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो ज़रा, देखो क्या कहता है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले भी आपने देख ली होगी न्यूमेरिकल्स की वीडियो, 5 क्वेश्चन वहाँ पर करवाए हैं मैंने, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज़ अप्लाइड ऑन अ बॉडी, ठीक है। जो फोर्स है वो कितनी है, 10 न्यूटन की अप्लाई की है ऑन अ बॉडी ड्यू टू विच द बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम P1 टू P2। मतलब मान लीजिए यहाँ से ये P2 यहाँ तक चली गई, ठीक है। और ये ऑब्वियस ही बात है 3D में है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं कैसे दिए हुए हैं, x, y और z भी दिया हुआ है इसका, ठीक है। तो ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये है 2, 3, 4 P1 के लिए और P2 के लिए 4, 5, 6। अब देखो मेन कहानी क्या है, हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ताकि हमें s पता चल जाए, क्लियर, या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद करो, आपके पास क्लास 10th में 7th चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, याद आया कुछ? वहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला करते थे हम। अगर हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट होते थे जिस तरीके से, एक ये हो गया x1 और ये y1 और इधर होता था ये x2 और y2, ठीक है। ये मान लीजिए a है पॉइंट और ये है b पॉइंट, इनके इस तरीके से कोऑर्डिनेट दिए होते थे। तो हम a b डिस्टेंस कैसे निकालते थे, जल्दी से बताओ। x2 माइनस में x1 इसका स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, ऐसे निकालते थे। अब यहाँ क्या है, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, यहाँ ये 3 आ गए x, y, z। और जो क्लास 10th में आपने किया था वहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वहाँ पर 2 होते थे x, y। तो x, y, z है, तो मतलब ये x1 हो गया, ये y1, ये z1, ये x2 हो गया, ये y2 और ये z2 हो गया। तो यहाँ पर हम ये जो है P1 P2 कैसे निकाल लेंगे, देखो P1 P2 हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ ये डिस्टेंस देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर एंड प्लस में, जल्दी से बताओ, z2 माइनस में z1 का स्क्वायर, ऐसे निकाल देंगे। ये फार्मूला इस तरीके से बन जाएगा। x2 देखो कितना है, 4 है। और मेन इसमें बस कंसेप्ट क्या था, ये डिस्टेंस निकालना आना चाहिए था आपको, क्लियर है। तो अगर ये यहाँ पर हमारे पास किस तरीके से होता, जैसे ये क्वेश्चन है 3rd, जैसे कि मैंने ये करवाया भी था आपको इससे पिछली वीडियो में। इसमें जो था ना, इसमें देखो कैसे है, R1 से R2 गया, लेकिन ये वेक्टर जो फॉर्म में हमें लिखा हुआ है, ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते थे, R2 में से R1 माइनस करते थे, तो एक वेक्टर फॉर्म में ही हमारे पास ऐसी इक्वेशन आ जाती थी। और f भी यहाँ वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है इस तरीके से, तो हम वहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते थे, मतलब f डॉट s करते थे, जैसे f डॉट s प्रोडक्ट निकालते हैं हम, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, वो वाला काम करते थे, ठीक है। यहाँ पर अब देख लो क्या है, फोर्स क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड में दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में तो नहीं बना रखी इक्वेशन उसने, ठीक है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी इसी मैग्नीट्यूड में होगी। और यहाँ से ऑब्वियस ही बात है, P1 और P2 जो है यहाँ पर ये क्या दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ऐसे ये जैसे R1 R2 था ना, यहाँ पर ये इस तरीके की इक्वेशन में नहीं है वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ पर हमें साफ पता चल जाना चाहिए कि ये डिस्टेंस फॉर्मूले से पहले P1 से लेके P2 का डिस्टेंस निकलेगा, क्लियर है। जैसे हम क्लास 10th में करते थे, ये वाली कहानी सारी कहाँ है, क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की चैप्टर 7, याद होगा आपको, डिस्टेंस फार्मूला ऐसे निकालते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बस z आ गया एक साथ में, तो हमने z2 माइनस z1 किया, तो ये देखो 4x2 हो गया और ये 2 क्या x1 है, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस में y2 कितना है, 5 है और y1 है 3। ये मान लीजिए x1 है, ये y1, ये z1, ये x2, ये y2, ये z2, तो 5 माइनस 3 का स्क्वायर एंड z2 है 6 और z1 है कितना, 4 है, तो 6 माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये देखो ये भी 2 का स्क्वायर आ गया, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, इसका भी स्क्वायर, और 6 माइनस 4 करेंगे ये 2, ये भी स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 4 प्लस 4 प्लस 4। और यहाँ पर अगर आप देखें ये कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो 12 को लिखने का तरीका क्या होता है, 4 इंटू में 3, तो 4 का रूट क्या हो गया 2 और रूट 3 एज इट इज़ ऐसे रहेगा। तो ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास, यानी कि ये ऐसा आ गया। तो बस आगे तो आपको पता ही है कैसे करते हैं, वर्क कैसे निकालते हैं, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। अब एफ एस कोस थीटा वाली कहानी नहीं लगेगी इसमें, क्योंकि थीटा गिवन ही नहीं है हमें कुछ भी, ठीक है। तो सिंपल एफ है और एस निकालना, तो हमने इस तरीके से निकाल दिया, एफ और एस हो गया ये, ठीक है। ये फॉर्मूला तो ये भी होता है ना, एफ और एस वाला, ठीक है। तो एफ कितना है इसमें हमारे पास 10 है दिया हुआ, और एस निकला है 2 रूट में 3, तो कितना आ गया ये आपके पास 20 रूट में 3 आ गया जूल में, ठीक है जी। तो वर्क आ गया आपके पास 20 रूट 3 जूल, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए मैंने होमवर्क के लिए आपको, ये बिल्कुल बेस है, कैसे, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स कराए हैं ना, उन्हीं के ऊपर बेस्ड है ये। तो ये करने से पहले क्वेश्चंस पिछली वीडियो देख लो न्यूमेरिकल्स की, तो ईजिली आपको ये सॉल्व हो जाएंगे। तो क्या करना है आपको, इनके आंसर्स निकालो और कमेंट बॉक्स में लिख दो जो भी आंसर आते हैं इनके, ठीक है। क्लियर, सभी का ये काम है, होमवर्क है ये आपका। ये तीनों क्वेश्चंस
आंसर इनके कैलकुलेट करो और कमेंट बॉक्स में लिख दो, जल्दी से कर दोगे ये काम, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो है टॉपिक करेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।